तो स्टार्टिंग यहाँ होती है समांतर माध्य, जिसे हम माध्य भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मीन, अथवा उसे हम औसत भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज। सबसे पहले बात आती है कि औसत होता क्या है। तो कुछ अवलोकन आपको दिए रहेंगे, कुछ नंबर्स आपको दिए रहेंगे, और अगर औसत निकालना है, माध्य निकालना है, तो आपको क्या करना है, सभी अवलोकनों को जोड़ देना है, और जितने अवलोकन हों उसमें उतनी ही संख्या का क्या दे देंगे, भाग देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, माध्य निकल आएगा अथवा औसत निकल आएगा। सबसे पहले हम 2-3 उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, उसके बाद हम 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, अवलोकनों को हम xi से दर्शाते हैं। पहला एग्जाम्पल है 7, 13, 4, 8, 6, 9, 7, 13, 4, 8, 6, 9, 10 and 4। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समांतर माध्य अथवा औसत को दर्शाया किससे जाता है। तो इसे दर्शाया जाता है एक्स बार से, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बट्टे एन। इसे पढ़ा जाता है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा के अंदर जो भी चीज लिखी है उसे आपको जोड़ना है। तो सिग्मा के अंदर यहां लिखा क्या है, एक्स आई। सिग्मा के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स आई। तो एक्स आई को आपको जोड़ना है बटे एन। एन मतलब होता है नंबर्स, अथवा हिंदी में हम इसे बोलते हैं अवलोकनों की संख्या। क्या बोलते हैं, अवलोकनों की संख्या। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ किसे जोड़ना है, एक्स आई को। आपके पास एक्स आई इधर है, एक्स आई को क्या करना है, आपको जोड़ना है। आप चाहे तो कैलसी का यूज कर सकते हैं। तो एक्स आई को जोड़ना है, तो 7, 3, 10, 4, 14, 8, 22, 6, 28, 9, 37 और 4, 41 के कहाँ से लगी, 4, 4, 1, 5 और 1 कितना हो गया, 6। वापस से चेक करते हैं, 4, 9, 13, 6, 19, 60, 27, 4, 31, 3, 34, 7, 41 के कहाँ से लगी, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो इसका जोड़ आया 61 बटे एन। एन मतलब नंबर अवलोकनों की संख्या। कुल अवलोकन कितने दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 61 में किसका भाग देंगे, 8 से। कल से निकालो, करो फटाफट। तो 8 सत्ते कितना होगा, 56 पॉइंट, 8 सत्ते 56, 5 बचा, 8 छंग 48, 8 दूनी कितना आया, 16। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है तो यहाँ अवलोकन को किससे दर्शाएंगे, एक्स आई से दर्शाएंगे। अवलोकन है 126, 110, 91, 126, 110, 91। उसके बाद आता है 115, 112, 80।
115, 112 एंड 80। उसके आगे है 101, 93, 97, 101, 93 एंड 97 और लास्ट है 113, 113। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिए गए अवलोकनों का क्वेश्चन क्या है, दिए गए अवलोकनों का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि माध्य ज्ञात करना हो, माध्य की जगह समांतर माध्य भी पूछ सकता है, अथवा इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्यक। माध्यक भी बोला जाता है, कि जो कि आपने एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th में पढ़ा था, तो वहां क्या पूछते थे, माध्यक पूछा जाता था हमेशा। तो चारों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, समांतर माध्य, माध्य, औसत या मध्यक या माध्यक, लेकिन आपको समझ लेना है कि आपको क्या पूछा जा रहा है, माध्य पूछा जा रहा है। तो एक्स बार बराबर है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या है, सिग्मा एक्सआई बटे एन। सिग्मा का मतलब क्या बोला, जोड़ना। किसे जोड़ना है, जो सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है। एन क्या है, नंबर, नंबर मतलब अवलोकनों की संख्या। तो किसे जोड़ना है, एक्सआई को जोड़ना है। तो एक्सआई जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 5 12, 2 14, 1 15, 15 3 18, 7 25, 25 3 28 की 8 हासिल लगी, 2 2 4 1 5, 5 9 14, 1 15, 1 16, 16 8 24, 24 और 9 33, 9 42, 1 43 की 3 हासिल लगी, 4 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10। कितना आया, 1038। एन मतलब होता है नंबर। एन मतलब क्या होता है, नंबर। नंबर मतलब संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं, तो 10 का हम क्या दे देंगे, भाग। 10 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 103.8। यहाँ एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या गिनेंगे और क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। यह है आपका माध्य ज्ञात करने का पहला तरीका। दूसरे मेथड पे हम पहुंचते हैं। अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिए हुए थे, अवलोकन दिए हुए थे। अब थर्ड एग्जांपल है, बालकों की संख्या। बालकों की संख्या और दूसरा लिखा हुआ है आपका परिवारों की संख्या। एग्जाम्पल नंबर 3, परिवारों की संख्या। तो आपको याद रखना है, पहले कॉलम में यहां पर कुछ भी लिखा हो उसे XI से दर्शाएंगे और दूसरे कॉलम में कुछ भी लिखा हो उसे FI से दर्शाएंगे। दूसरा कॉलम हमेशा किसका होता है, आवृत्ति का, और आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का पहला शब्द क्या है, F, और I क्या दर्शाता है, I यहाँ पर संख्याएं दर्शाता, अवलोकनों की संख्याएं दर्शाता, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n। अगर 10 संख्याएं दी हैं तो पहले क्या होगा, x1, दूसरा क्या होगा x2, तीसरा क्या होगा x3, अगला क्या होगा x4। इस तरीके से कहां तक जा सकते हैं, n तक। तो अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर है 4 नॉट 3। जीरो 1 2 5, 0 1 2 3 4 5। अगला है 4 8 23, 4 8 23, 8 6 3, 8 6 3। तो मैंने आपको बताया था
इसकी माध्य ज्ञात करते हैं अथवा समांतर माध्य ज्ञात करते हैं अथवा औसत या मध्यक या माध्यक। तो माध्य को दर्शाया किससे जाता है? x बार। इसे हम पढ़ते हैं x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल, इस सूत्र का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब सिर्फ अवलोकन दिए हों तो फॉर्मूला ये होता है, इधर देखो, इधर इधर इधर। लेकिन उसके साथ साथ xi के साथ साथ दूसरा कॉलम भी दिया हो जिसे हम क्या बोलते हैं? fi बोलते हैं। यहां पे कुछ भी लिखा हो लेकिन दूसरे कॉलम को हम क्या बोलेंगे? fi। उस समय इसका सूत्र क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? fi xi बटे n। तो x बार इज इक्वल टू, याद रखना सिग्मा के अंदर जो भी हो उसका नया कॉलम यहां पर बनता है। मतलब नया कॉलम किसका बनाएंगे? fi xi। और fi xi के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो किसका होगा? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा का चिन्ह होगा। किसका गुणा करना है? fi का और xi का। तो दोनों का गुणा करेंगे। 0 में गुणा 4 का किया, 0 8 एकम 8, 23 दूनी 46, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 5 तिया 15। लो क्लियर हुआ? तो fi xi के आगे सिग्मा लगाए। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। तो fi xi को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 5 4 9 4 13 6 19 8 27 की 7 हाथ से लगी 2 1 3 2 5 2 7 और 4 कितना हो गया? 11। जब सिर्फ अवलोकन दिए होते तो n मतलब अवलोकनों की संख्या गिन लेते थे। लेकिन जब fi दिया हो तो n कैसे ज्ञात करते हैं? fi को जोड़ करके। fi को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? n। 4 8 12 3 15 15 8 23 6 29 और 3 32 की 2 हाथ से लगी 3 और 2 कितना हो गया? 5। वापस से चेक करते हैं। 3 6 9 8 17 3 20 20 8 28 4 32 की 2 हाथ से लगी 3 2 कितना हो गया? 5। fi xi सिग्मा fi xi कितना आया? 117 बटे n का मान आया 52। तो 52 से 117 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.25। बोलो क्लियर हुआ? अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। एक नर्सरी में बोए गए पौधों में साप्ताहिक वृद्धि निम्न अनुसार है।